मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि ड्रीम क्या होते हैं और उन ड्रीम को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास में है। हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBN मॉडल देखा और हमने यह भी जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आम व्यक्ति के लिए खास बनने का एकमात्र मौका, यानी कि सपने पूरे करने का एकमात्र मौका है। और दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। तो मेरा नाम है सुनील सोनी और मैं एक नेटवर्कर हूं और मेरी सफलतापूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा में जो जो मैंने सीखा है वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किस तरह ये वर्किंग करती है और क्यों ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यदि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को जानना है तो हमें ट्रेडिशनल मार्केट को जानना होगा। ट्रेडिशनल मार्केट यानी कि वो पद्धति जो कई सदियों से हमारे भारत देश में चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। हो सकता है वो एक पेन बनाता हो सकता है वो एक ट्यूबलाइट बनाता हो सकता है वो एक कैमरा, हो सकता है एक लैपटॉप बनाता हो। एक व्यक्ति एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है और उसमें एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। उस मैन्युफैक्चरिंग में उसकी कॉस्ट आती है, लाइक रॉ मेटेरियल की कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर की सैलरी, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। इतना सब होने के बावजूद भी जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट बेकार है जब तक कि वो बिक नहीं जाए, यानी कि वो कचरा है जब तक उसकी सेल नहीं हो जाए। और इसीलिए एक मैन्युफैक्चरर एक सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर जो खर्चे करता है वो खर्चे भी उस MRP में ऐड हो जाते हैं। लाइक वो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, वो C&F रखता है, वो होलसेलर रखता है, वो रिटेलर रखता है और साथ में वो एडवर्टाइजमेंट करता है। आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी पे ऐड देती है, सोशल मीडिया पे ऐड देती है, जिसमें वो करोड़ों रुपए खर्च करती है और तब कहीं जाके वो मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ में आता है और कंज्यूमर MRP देके उस प्रोडक्ट को खरीदता है। जबकि अगर देखा जाए तो उसकी जो कॉस्ट उसने पे की है वो उस कॉस्ट की प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि जो 40, 50, 60% जो सेल्स एंड मार्केटिंग पे जो खर्चा हुआ वो खर्चा भी उस कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करती है अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं और यूज भी करते हैं। यानी कि जो काम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के खर्चे करके चंद लोगों से करवाया जा रहा था वही काम एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर माउथ एडवोकेसी से करता है। वही एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी के द्वारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। और इसी वजह से जो पैसा एक कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग पे खर्च होना था वही पैसा एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिस्टम के थ्रू, एक बिजनेस प्लान के थ्रू वापस लौट के आता है। यानी कि एक व्यक्ति यहां पे सिर्फ कंज्यूमर बन के नहीं रहता बल्कि एक बिजनेसमैन बन जाता है। तो अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को फायदा क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को यहां पे यह फायदा है कि उसे ना ही सेल्स एंड मार्केटिंग के खर्चे करने होते हैं, बगैर उन खर्चों को किए वो अपने प्रोडक्ट को एक आम जनता तक पहुंचा सकती है, यानी कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। एंड नंबर 2, जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो प्रॉफिट है उधार का नहीं होना, क्योंकि यहां पे सेल पहले होती है, पैसा पहले आता है और प्रोडक्ट डिस्पैच बाद में होता है। और जिस कंपनियों में पैसा आ जाता है, उधार नहीं होती, उन कंपनियों के डूबने की संभावना 0 होती है। यानी कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊं आपको कि सैमसंग का कोई मोबाइल जब लॉन्च होता है तो पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं, करोड़ों रुपए कंपनियां खर्च करती है सिर्फ यह बताने के लिए कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब कहीं जाके लोग उसको खरीदते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए तो ये सारे खर्चे बच जाते हैं और पैसा भी पहले आता है और बाद में प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, यानी कि नो क्रेडिट। अब एक सवाल और मन में आता है कि यार इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फायदा। मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्त मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैसा कमाने के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है
उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग के खर्चे करता है और उसके बाद कहीं जाके उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो उसे सारे प्रोडक्ट रेडीमेड मिल जाते हैं। यानी कि उसका पूरा फोकस सिर्फ किस पे होता है? सेल्स के ऊपर, यानी बेचने पे पूरा फोकस होता है। यानी कि सिर्फ एक एरिया पे वो अपना पूरा फोकस कर सकता है। और यहां पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अकेला काम नहीं करता, उसको राइट्स होते हैं अपनी टीम बनाने की। यानी कि वो व्यक्ति जो खुद प्रोडक्ट बेचेगा, यानी कि एक बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेगा और साथ में उसकी टीम जितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करती है उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट में भी वो भागीदार होगा। यानी कि ये कहा जाए कि विन विन स्थिति यहां पे है। कंपनी मैन्युफैक्चर को भी फायदा है और एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को भी पूरा फायदा है। एक और बात जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाती है और वो है स्नोबॉल इफेक्ट। आपने देखा होगा कि एक बर्फ के छोटे से गोले को यदि किसी पहाड़ से फेंका जाए तो वो धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता बड़ा रूप ले लेता है। यही इफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है। आदमी ज्वाइन तो इंडिविजुअल करता है, अकेला करता है, लेकिन धीरे 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 उसकी टीम बनती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब लाखों करोड़ों की उसकी टीम बन जाती है। मैं अगर मेरी बात करूं दोस्त, तो लगभग 2 लाख लोग आज मेरे साथ में काम करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जो इसे और खूबसूरत बनाती है वो है एन ग्राफ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एन ग्राफ चलता है। यानी कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, रात दिन आप मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा होता है। धीरे 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 आपकी टीम बनना शुरू होती है, आपका काम कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा आता है, हो सकता है वो टाइम 3 साल में आ जाए, हो सकता है 5 साल में आए, हो सकता है 7 साल में आए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तो एक दिन वो आता है जब उसका काम जीरो हो जाता है और पैसा अनलिमिटेड उसको आता है। और यही खूबसूरती इस इंडस्ट्री को एक बेहतर और पावरफुल इंडस्ट्री बनाती है एक आम आदमी के लिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अब समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्यों मैंने स्टार्टिंग में जैसा बोला कि एक मिडिल क्लास के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए इससे खूबसूरत इंडस्ट्री दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।